ना आलू, ना कीमा, ना ही चिकन और ना ही सब्ज़ी। लेकिन यकीन माने ये समोसे ज़ायके में इतने कमाल के हैं कि एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। ख़ास तौर पर सर्दियों में या बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ और साथ में मेरी ख़ास आलू की चटनी, ये कॉम्बिनेशन दिल को खुश कर देता है। ये आलू की चटनी समोसे के ज़ायके को दुगना कर देती है, इसलिए मिस बिल्कुल भी ना करिएगा इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने ऐड करनी है 1 कप मसूर की दाल, 1 ही कप मैंने ले लेनी है मूंग की दाल, एक जैसी है मतलब कि 1 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इसे साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी इसमें पत्थर वगैरह या कोई कचरा हो तो वो निकल जाए। फिर इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेना है। धो लेने के बाद इसे हमने बॉईल कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसे गला लेना है। जितना कि ये गलेगी हमने समोसे की डो तैयार करनी है। इसके लिए हमने 3 कप ले लेना है मैदा। एक छन्नी में इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जितना कि आपने समोसे बनाने हैं आपने उतना ही मैदा लेना होगा। तो परफेक्ट रेसिपी के लिए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपकी डो भी अच्छी तरह बने, कोई मिस्टेक ना हो। तो इसमें हमने ऐड करना है अब 1 चम्मच भर के घी का। आपने यहाँ पे घी ही यूज़ करना है, ऑयल ना लीजिएगा। 1 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड कर देना है, इस पे ज़रूरत डालिएगा। इसके बाद मैंने डालनी है अजवाइन। अच्छी तरह से हथेलियों की मदद से इसको इस तरह से मसल के डालना है। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हथेलियों पे मसल के हमने इसमें डाल देना है। इसके बाद हमने दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे जब हम सूखे ही आटे को, घी को, सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं दोनों हथेलियों की मदद से, तो मिक्स करने से क्रिस्पी समोसे बनते हैं। ये स्टेप आप लाजमी करिएगा। ये देखिए, आपने घी इतना ऐड करना है ताकि आप मुट्ठी में आटा लें तो वो टूटे नहीं। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, एकदम से आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि समोसे की असल रेसिपी का राज इसकी डो में होता है। इसलिए डो को आपने बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। अगर यहाँ पे आपने एकदम से पानी डालना शुरू किया तो डो नरम हो जाएगी, जिससे आपके समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप परफेक्ट समोसा बनाना चाहती हैं तो डो को बहुत ज़्यादा गूंदना होगा और साथ में से बहुत ही टाइट रखना होगा। मैं अगर आपको ये पूरी वीडियो स्लो में बताती तो 15 मिनट तो मेरा ये आटा मतलब कि डो तैयार करने पे लग गए थे, तो इसलिए रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था। ये देखिए, ये डो हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं इसे ढक के इसकी फिलिंग करूँगी तैयार। तो चलिए, यहाँ पे दाल मूंग और दाल मसूर अच्छी तरह से गल गई हैं, इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने ऐड किया है 1 अदद प्याज। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक ना यूज़ करिएगा, लहसुन ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि कड़वा ना हो जाए। तो हमने इसे डार्क ब्राउन करना है, प्याज को भी और लहसुन को भी। इसमें 1 अदद डालूंगी चिकन क्यूब्स, इससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे समोसे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दाल के हैं या कीमे के। इसमें मैं ऐड करूंगी दरी मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक। अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें चाइना नमक 1 चम्मच के बराबर जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा
और मिक्स मसाला, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड की है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी। अच्छा, मिक्स मसाला मैंने सालन मिक्स मसाला ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। अभी जो दाल मैंने स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था वो ऐड कर दी है और अब अच्छी तरह से इसको मैंने भून लेना है। यहाँ पे ये आपको नरम लग रही होगी, लेकिन जब ये हम भून लेंगे तो ये दाल बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और ठंडे होने पे इसकी बहुत अच्छी फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह और भी अच्छी तरह से ये सूख चुकी है। इसमें मैंने डाला है अब हरा धनिया और इसे रख दूँगी मिक्स करके साइड पे। साइड पे रखने से ये जब ठंडा होगा तो बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा कि कीमा होता है। यकीन माने ये जो समोसे आज तैयार हो रहे हैं इसके साथ जो चटनी है वो इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी ये मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए डो हमारी अच्छी तरह से तैयार है। यहाँ पे अब अच्छी तरह से इसका छोटा सा पेड़ा बना के इसे मैं पतला सा बेल लूँगी। तो ये देखिए बस इतना सा हमने लेना है और इसके 2 अदद समोसे निकल जाएंगे। कितना ज़्यादा ये सख्त है मैं इसलिए आपको करके बता रही हूँ कि ये चेक कर सकते हैं डो कितनी सख्त है। जितनी डो सख्त होगी उतना ही ज़्यादा समोसा क्रिस्पी होगा। तो अभी इसको बेलना है बहुत ही बारीक सा। तो अब बारी आ गई है इसको दरमियान में से कट करना है और समोसे की शेप बनानी है। बहुत ही परफेक्ट शेप बनाने के लिए आपने यहाँ पे पहले कट लगाने के बाद किनारों पे लगा लेना है थोड़ा थोड़ा पानी। पानी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी फिलिंग बिल्कुल भी ना निकले और अच्छी तरह से समोसे बंद हो जाए। ये देखिए जी परफेक्ट फिलिंग रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमने अभी जो दोनों किनारे हैं साइडों वाले उनको आप इसमें जोड़ लेना है। ये देखिए आपको मैं 2 अदद समोसे बनाकर दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। ईज़िली आप बना सकती हैं परफेक्ट समोसे की शेप। इनको अब हमने प्रेस करना है। जो अंदर की तरफ उंगली है उससे भी प्रेस करना है और ऊपर वाला जो अंगूठा है उससे भी प्रेस करना है और इस तरह से ये बन जाएगा। ये देख सकती हैं। अभी इसको हमने दूसरे हाथ पे उठा लेना है। इस तरह से आपने हाथ रखना है इस तरह और इस तरह रख के आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। इसमें हमने अब फिलिंग लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से 1 चम्मच भर के इसमें मैं फिलिंग का डालूँगी। ये देखिए ये काफ़ी है एक समोसे के लिए। तो अब इसको साइडों से अच्छी तरह से सील करना है ताकि इसके जो अमेज़ा है बिल्कुल ना निकले और अच्छी तरह से सील हो जाए। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि डो खुश्क है तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकती हैं, वरना ये इजीली बंद हो जाती है। तो ये देखिए इसी तरह दूसरा समोसा भी मैं तैयार करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कितना मज़ेदार सा समोसा शेप बन जाएगी।
तो लीजिए जी, सारे समोसे मैंने कर लिए हैं तैयार। अब आ गई है बारी इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने ले लेना है कुकिंग ऑयल और इसको मैंने कर लेना है दरमियाना सा गरम। बहुत ज़्यादा गरम ना हो वरना तो एकदम से सारे समोसे जल जाएंगे। अब बारी बारी इसमें मैं डालूँगी समोसे जो कि ईज़िली फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने दरमियानी आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना रखिएगा वरना समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अगर समोसों को अच्छी तरह से बनाना है आपने बिल्कुल बाज़ार जैसा, तो आपने दरमियानी ही आंच पर फ्राई करना होगा ताकि समोसे अंदर से और बाहर से परफेक्ट पक सकें। यहाँ पे अगर हुआ आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गरम तो बाहर से तो एकदम से ये हो जाएंगे गोल्डन, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, नरम बनेंगे। तो अगर दरमियानी आंच पे आपने इसे बनाया तो बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बन जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने यहाँ पे उलट पलट करके इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये मज़ेदार से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आ गई है बारी इसे डिश आउट करने की। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू भी कट करने लग पड़ी थी जिस वजह से इसका थोड़ा सा कलर ज़्यादा डार्क हो गया था। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे समोसे मैंने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब आ गई है बारी आलू की मज़ेदार सी चटनी बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू 2 अदद, उनको कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के नमक का ताकि आलू मीठे ना हों। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें छान लिया था। अब यहाँ पे मैंने लेना है कुकिंग ऑयल। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मुट्ठी भर मैंने डाल देना है लहसुन। लहसुन को हमने थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कर लेना है। इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पे करनी है साबुत मिर्च 3 अदद। इसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें छोटी साइज़ की हैं लेकिन हैं बहुत ज़्यादा तीखी, इसलिए मैंने कम डाली हैं। तो इसके बाद इसमें मुट्ठी भर मैं डालूँगी धनिया और इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, वो मिस ना करिएगा। मैंने हाफ़ चम्मच इसमें दरी मिर्च का ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ चम्मच डाला है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हिस्बे ज़रूरत नमक। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी आलू जो कि बॉईल करके मैंने छान लिए थे। इसको भी मिक्स कर लूँगी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ख़ास कर इन समोसों के साथ जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ज़रूर बनाइएगा। अभी यहाँ पे मैंने डंडा दोरी ले लिया है, इसमें ऐड करूँगी मैं वो आलू जो कि मैंने अभी मिसाला तैयार किया है। अगर आपको ये यूनिक रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और मज़ेदार ऐसी ख़ास रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। पीसने के बाद और भी इसमें चीज़ें ऐड होंगी, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे पीस दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी माल्टा ऑरेंज। अगर आपके पास है तो बहुत ही लाजवाब चटनी बनेगी और अगर नहीं है तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हैं, ये खटास होगी। अगर वो भी नहीं है तो इसमें आप इमली का पानी ऐड कर दीजिए और ये लाजवाब सी रेसिपी आप ज़रूर बनाइए। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। यहाँ पे 1 अदद मैंने लिया है माल्टा और माशाल्लाह बहुत ही रसीला था, इसका बहुत अच्छी तरह से जूस निकला। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। अगर ये नहीं है तो लेमन आप ज़रूर ऐड करिएगा, उससे भी इसकी खटास होगी। अगर तो लेमन भी नहीं है तो इमली होगी, इमली का पानी ज़रूर डालिएगा।
तो ये देखिए जी, ऑरेंज जूस डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया और हाफ़ कप इसमें मज़ीद पानी का ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो चटनी और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये मज़ेदार सी आलू चटनी तैयार है। अभी मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में और अभी आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक समोसे का भी और चटनी का भी, और टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। ख़ास तौर पर मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। तो ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी, लग रहे हैं ना बाज़ारी। तो ज़रूर बनाएं घर पे, बच्चों को दें, बड़ों को दें, एंजॉय करें। ख़ास तौर पर सर्दियों में तो दिल करता है शाम के टाइम कुछ ना कुछ खाने को, तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, इसकी स्टफिंग देख सकती हैं आप कितनी ज़बरदस्त हुई है, और चटनी देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक तो बनता है, और कमेंट भी करने पे कोई आपका ख़र्चा नहीं होता, आप कमेंट में अपनी राय दे सकती हैं। और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। तो चलिए इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। तो चलिए जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।